हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी जीडी के बारे में कुछ बताएंगे। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न रहते हैं। जो एग्ज़ाम देते आए हैं, जिनको पहले से जानकारी है वो तो खैर जान ही रहे हैं, लेकिन जो नए हैं, जो चाह रहे हैं इस बार देने के लिए 24 में, तो पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न था उस पैटर्न में कुछ चेंजेस आ गया है। 2024 का ये डेट निकल चुका है, फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होने जा रहा है इसका। तो इसमें कुछ चेंजेस आया है जो कि हम चाह रहे हैं तुम लोग को थोड़ा बता दें। पहले क्या था तब में कि 90 मिनट्स का टाइम रहता था, वो टाइम अब 60 मिनट्स कर दिया गया है, यानी कि 30 मिनट घटा दिया गया है। 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे उसमें, और अब 80 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चंस माइनस हो गया। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था, अब है कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। फुल मार्क्स कितना हो गया? 100 हो गया। 100 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है, तो फुल मार्क्स हो गया 100। और अब है कि 80 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, तो फुल मार्क्स कितना हो गया? 160 मार्क्स का हो गया। टाइम 90 मिनट्स था, पहले 1.5 आवर का था टाइम, अब है कि वो 1 ही घंटा का है, 60 मिनट्स का है, क्योंकि क्वेश्चन घट गया है। टाइप कैसा रहता है क्वेश्चन इसमें? एमसीक्यू, जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे एमसीक्यू रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा जिसको कि टिक लगाना होगा। निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। निगेटिव मार्क, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के भी देना। हाफ भी मायने रखता है, हाफ ऑफ मार्क्स भी मायने रखता है। एज इसमें है, जो दे रहे हैं या दे चुके हैं उनको तो जानकारी होगी, जो न्यू कमर्स है, जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनको बता दें कि एज इसमें 18 से 23 साल तक का ही है। इतना ही आपको 5 साल, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18 से आप दे सकते हैं तो 6 साल हो गया, 23 ईयर्स तक आप, 23 ईयर्स तक आप दे सकते हैं इसमें एग्जाम। अब है कि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इसमें 4 ऑप्शन रहता है। सिलेबस मालूम होगा, वही जितना सारा हम हिंदी में पढ़ा चुके उन्हीं सारों से आएगा क्वेश्चन, उन्हीं में से रहेगा एक क्वेश्चन। जैसे संधि है, संधि विच्छेद फिर कैसे करेंगे, समास है, समास का विग्रह कैसे करेंगे, संज्ञा है, सर्वनाम है, मुहावरे से आता है क्वेश्चन, लोकोक्तियां, जो कि सारा कई सारे मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब भी वीडियो बना चुके हैं इसका। और समास है, संधि है, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, जो भी सिलेबस हम पढ़ा चुके हैं उन्हीं टॉपिक्स में से ये सब एग्जाम में आएगा। तो जिसमें कि एक है चैप्टर है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द बोले या समानार्थी शब्द बोले, बात एक ही है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जो समान अर्थ देते हो। शब्द कई हो, जैसे मान लो घर को ही ले ले या विद्यालय को भी ले सकते। घर है, इसका आलय हो गया, निकेतन हो गया, सदन हो गया, गृह हो गया, गृह है, और भी कई ऐसे शब्द हैं। तो घर का, आलय का भी अर्थ घर हो गया, निकेतन का भी अर्थ घर है, सदन भी, गृह भी, आवास भी, सारों का अर्थ घर ही है। लेकिन पर्याय, कुछ शब्द ऐसे हैं कि पर्यायवाची होते हुए भी उनका प्रयोग अलग अर्थों में किया जाता है। तो आज इसी में से कुछ शब्द लेकर हम आए हैं जिसका कि अर्थ
सुनने में समान जैसा लगेगा लेकिन फिर उसका प्रयोग अलग होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषा में, एक ही शब्द हिंदी भाषा में जो अर्थ दे रहा है, संस्कृत भाषा में उसका अर्थ कुछ दे रहा है, अरबी भाषा में उसका अर्थ कुछ और दे रहा है। तो इस तरह से एक ही शब्द कई अर्थ भी देते हैं। भाषा में, भाषा के अनुसार भी उसका अर्थ बदल जाता है, वाक्य में प्रयोग के अनुसार भी उसका अर्थ बदल जाता है। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही शब्दों को दिया जाता है जिसका कि सुनने में समान जैसा लगता है, अर्थ तो समान ही है, फिर भी उसका प्रयोग अलग अलग जगह किया जाता है। तो जाने वो कौन सा है शब्द। अब देखो स्टूडेंट्स, आरंभ और प्रारंभ, लगता है दोनों का तो अर्थ एक ही है, आरंभ करें प्रारंभ करें, दोनों तो शुरू होने से ही, दोनों तो शुरू ही होने का अर्थ देता है, लेकिन फिर भी समान अर्थ देते हुए भी इनका प्रयोग हम लोग अलग अलग अर्थों में करते हैं, अलग अलग स्थान में करते हैं। जैसे मान लो आरंभ, आरंभ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टार्ट बोलते हैं, और प्रारंभ को क्या कहेंगे, रीस्टार्ट। आरंभ यानी स्टार्ट, स्टार्ट करना यानी शुरू करें। जब हम कोई नया चीज शुरू करते हैं, नवीन चीज का आरंभ करते हैं, तब वहां हम आरंभ का प्रयोग करेंगे, आरंभ शब्द का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में स्टार्ट और हिंदी में आरंभ करेंगे। जैसे मान लो हम घर ही बना रहे हैं, घर बनाने का शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले नींव डालते हैं नीचे में। तो उसको जब भवन निर्माण यानी घर का जब बनाना, घर को बनाना शुरू करते हैं, तो शुरुआत जो करते हैं तो हम वो कर दिए आरंभ। लेकिन किसी कारणवश अगर काम को रोक देना पड़ा, किसी भी कारणवश काम को रोक देना पड़ा, काम रुक गया कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए या साल के लिए, उसके बाद फिर से हम उसमें काम शुरू करते हैं, तब वहां हम कहेंगे कि कार्य प्रारंभ हो गया। यानी काम शुरू हो चुका था, किसी कारणवश रुक गया और फिर से उस काम को शुरू किए हैं, तब वो प्रारंभ हो गया, जैसे रीस्टार्ट। दूसरा एग्जांपल ले ले, मान लो तुम लैपटॉप खोले हो, काम कर रहे हो, किसी कारणवश उसमें दिक्कत आ गया तो फिर रीस्टार्ट करते हो। यानी पहले तुमने स्टार्ट किया फिर रीस्टार्ट किया, यानी उस काम को बंद करके फिर तुम उसको शुरू किए, तो वो हो गया प्रारंभ। शुरू जो तुम लैपटॉप खोल के अपना काम करना शुरू किए वो हो गया आरंभ। लेकिन जब किसी कारणवश सर्वर डाउन हो गया या किसी कारणवश उसको तुम बंद कर दिए और फिर से स्टार्ट किए, फिर से शुरू किए, तो वो हो गया प्रारंभ, रीस्टार्ट करना। तो अर्थ तो समान ही है, दोनों में ही हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम शुरू से, नए सिरे से शुरू करना हुआ, उसको कहेंगे आरंभ। और आरंभ किया हुआ काम जब रुक जाता है और फिर से उसको जब हम शुरू करते हैं, तब वो कहलाता है प्रारंभ। यही दोनों में अंतर है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही शब्दों को देता है कि स्टूडेंट्स को एकदम जो एक्चुअल जो उसका है एप्रोप्रिएट मीनिंग वो मालूम है कि नहीं, कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, आरंभ का प्रयोग कहाँ करेंगे और प्रारंभ का प्रयोग कहाँ करेंगे। उसी तरह से एक शब्द और बता दे, जैसे पानी और जल। ऐसे भी हिंदी में पानी और जल, नीर, पर्यायवाची ही शब्द है, दोनों का समान ही अर्थ है। इंग्लिश में दोनों को वाटर ही बोलेंगे। समान अर्थ होते हुए भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम अलग अलग जगह करेंगे। अब पानी जो है ये सामान्य काम के लिए हम लोग इसको, जब हम सामान्य काम के लिए जब हम प्रयोग करते हैं वाटर को,
तो वो कहलाता है पानी। जैसे कि हम पौधों में पानी दे दिए, घर की सफाई कर दिए, घर धो लिए, कपड़ा धो लिए, मुंह धो लिया, स्नान कर लिए, इन सब चीज़ों, खाना बनाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसको पानी कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि पौधों में जल दे दिए या फिर खाना बनाने के लिए जल ले आओ या स्नान करने के लिए जल ले आओ। जो सामान्य काम है उसके लिए हम पानी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही पानी जब हम पवित्र कामों के लिए करते हैं तब वहां हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां पवित्रता का भाव आ जाता है। जैसे गंगा नदी हमारी पवित्र मानी गई है, कहीं भी कुछ अशुद्ध चीज होता है उसको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हम गंगा का जल लाकर छिड़क देते हैं। तब वहां ये नहीं कहते कि गंगा का पानी ले आओ। गंगा का पानी चूंकि पवित्र है, पवित्रता का भाव आता है, इसलिए वहां हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं। चीज वही है, पानी ही है, लेकिन सामान्य काम के लिए पानी का प्रयोग करेंगे, पानी शब्द का, लेकिन जहाँ पवित्रता का भाव है वहां हम जल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे पूजा के लिए, अब पूजा के लिए लोटा में क्या पानी नहीं ले जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, या किसी भी देवी या देवता को जल चढ़ाने के लिए पानी नहीं बोलते हैं कि सूर्य भगवान को पानी दे रहे हैं, क्या कहते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ा दिए, पानी नहीं चढ़ाते। तो जहाँ पवित्रता का भाव आता है, शुद्धता का भाव आता है, वहां हम लोग जल शब्द का प्रयोग करते हैं। चीज वही है, वाटर ही है। इंग्लिश में जब बोलेंगे तो दोनों वाटर ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में चीज वही है, पानी ही है, लेकिन सामान्य काम के लिए जो मनुष्य अपना काम करने के लिए करता है तब वहां पानी का प्रयोग करेगा, पानी शब्द का। और जहाँ पूजा पाठ के लिए हो गया, पवित्रता शुद्धता के लिए हो गया, तब उस जगह हम लोग जल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को भी जानना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही शब्दों को दिया जाता है, रिक्त स्थान भरा रहेगा और कहेगा कि उपयुक्त शब्द का चयन कर भरिए। तो जब हम सही अर्थ जानेंगे तब तो कि पानी का प्रयोग कहाँ करेंगे और जल शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तभी हम उन रिक्त स्थानों की सही पूर्ति कर पाएंगे। आरंभ शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे और प्रारंभ शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे, और जैसा वाक्य बना रहेगा, हम जब सही अर्थ जानेंगे कि आरंभ जब एकदम नवीनता से, एकदम शुरू से जब शुरुआत करेंगे किसी भी चीज को, तब वहां आरंभ होगा। लेकिन आरंभ किया हुआ काम जब किसी कारणवश रुक जाता है और फिर से उस काम को शुरू करते हैं, तब वहां प्रारंभ होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ऐसा ही शब्दों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।